Good morning, student. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, now we start lesson second, accounting for partnership firm fundamental. And student, our new topic of this lesson is guarantee of profit to a partner. Student, this is a very interesting topic. Student, in this topic, we discuss guarantee of profit of partner. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन ए पार्टनरशिप फर्म ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ओके, एंड दे वांट टू एडमिट ए न्यू पार्टनर, ठीक है, सपोज दैट सी, ओके, they want to admit a new partner of C in their partnership firm. So when a new partner is admitted in their partnership firm, so some terms of condition are applied. So in case of admission of a new partner, one terms of condition is applied named as guarantee of a profit to a partner. बच्चों उसका मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल बताऊं बच्चों, गारंटी ऑफ ए पार्टनर्स मतलब होता है कि सपोज दैट किसी फर्म के अंदर ए एंड बी टू पार्टनर्स है। अब वो चाहते हैं कि उनकी फर्म के अंदर कोई न्यू पार्टनर सी आ जाए। अब अगर न्यू पार्टनर सी आता है तो आने के बाद न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक एश्योरेंस चाहता है कि भी मैं अगर तुम्हारी फर्म में आता हूँ तो आप मुझे कितना प्रॉफिट देंगे। तो सपोज दैट न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको मान के चलिए कि प्रॉफिट में 1/4 आपको शेयर देंगे। तो उसने बोला भी आपकी फर्म हर साल कितना पैसा कमाती है, तो हमारी फर्म का एवरेज जो प्रॉफिट है वो मान के चलिए कि 1 लाख रुपीज़ होता है। उसने कहा एवरेज अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है तो 1 लाख का 1/4 इट मीन्स 25,000 अमाउंट प्रॉफिट जो है, ठीक है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यू पार्टनर ऑफ सी, ठीक है। बट अमाउंट 25,000 इज ए नॉट ए लॉट ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए जो न्यू पार्टनर सी है वो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उसने कहा भाई ऐसा देखो 25,000 से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तो पर ईयर के अगर आप मुझे 40,000 प्रॉफिट देते हैं तभी मैं आपकी फर्म में आऊँगा मैं। अब ए और बी ने कहा भाई हमारे फर्म को हम कैसे एश्योर कर सकते हैं, हमको भाई अगर आपको 40,000 प्रॉफिट है तो तभी मिल सकता है अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर हमारा प्रॉफिट एक्सेस होगा तभी तो 1/4 शेयर के हिसाब से हम आपको जो प्रॉफिट है वो आपको 40,000 ही दे पाएंगे। सी ने कहा सॉरी सर, अगर आप मुझे ओनली 1/4 पार्ट देते हैं। अब पता चला किसी ईयर में सपोज दैट एन ईयर आपकी फर्म जो प्रॉफिट है मान के चले कि आपकी फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ या 40,000 का प्रॉफिट हुआ, हो सकता है जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम पर ड्यू टू कोविड पीरियड में, आपको पता है ये कोविड का पीरियड चल रहा है, ठीक है। मान के चले इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ठीक है, किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपकी सेल कम हो गई। अब पता चला कि आपकी फर्म ने आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, व्हेन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म और सपोज दैट आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज ओनली 40,000, तो इट मीन अकॉर्डिंग टू 40,000 का अब आप न्यू पार्टनर का 1/4 निकालेंगे तो कितना बैठा उसका भाई 40,000 का 1/4 निकालेंगे तो सिर्फ उसको मिलेगा केवल 10,000, है ना। तो उसने कहा मुझे से मतलब नहीं है, मुझे अगर मैं आपकी फर्म में आता हूं तो मुझे अगर आप 40,000 के अमाउंट अगर आप मुझे ऐसे पार्ट ऑफ प्रॉफिट देते हैं देन मैं आपकी फर्म में एडमिशन ले सकता हूं मैं। तो बच्चों जब कोई न्यू पार्टनर आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट की गारंटी के लिए अगर पार्टनर बनता है तो उसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ ए पार्टनर, ओके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। अब वो गारंटी उस पार्टनर को कौन देगा, ओल्ड पार्टनर। तो जो ओल्ड पार्टनर कोई गारंटी देंगे, ठीक है भी आप हमारी फर्म में आ जाइए, कैसी भी कंडीशन हो हम आपको 40,000 प्रॉफिट ही देंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलिए किसी ईयर के अंदर सपोज दैट प्रॉफिट हुआ, सपोज करूँगा 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, कितना उनका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 4 लाख के प्रॉफिट के अंदर से अब वो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ का हो गया तो वो तो उनको अमाउंट 1/4 के हिसाब से उनका 1 लाख बैठाइए, तो अब उसे 1 लाख पे करेंगे। लेकिन अगर किसी पीरियड में अगर ऐसा हुआ है कि उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट 40,000 से कम बैठता है तो फिर उसको 40,000 की अमाउंट पे की जाएगी। और वो डिफरेंस अमाउंट कौन पे करेगा, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर होता है, जो हमारे पास एक्सिस्टिंग पार्टनर होता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स, वो फिर उस अमाउंट की रिकवरी उस इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों गारंटी ऑफ ए पार्टनर। अब मैं इसका बताता हूँ आपको इस टॉपिक में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मेरे कुछ नोट्स इसके मैंने बनाए हैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा ये समझने में। सो लेसन सेकंड, पार्टनरशिप द फंडामेंटल एंड अवर टॉपिक इज गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इट मीन्स ए पार्टनर मे बी एडमिटेड इन द, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ए पार्टनर मे बी एडमिटेड into the firm with a guarantee of a minimum profit, which means that if his share of profit is less than that of the guaranteed profit then he would be paid the guaranteed,
शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इट मीन्स अगर वो किसी कंडीशन के हिसाब से पार्टनर बनाया, अगर आपका प्रॉफिट उसके गारंटी के हिसाब से कम हुआ तो आप उसकी अमाउंट को, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उसकी अमाउंट को पे करेंगे। ओके, सो द डेफिशिएंसी बिटवीन गारंटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। डेफिशिएंसी मीन्स मान के चलिए उसने कहा भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए 10,000 का, और किसी पीरियड में अगर आपको प्रॉफिट होता है, सपोज करिए उसके रेशो, उसका जो रेशो है वो प्रॉफिट एट रहा है सिर्फ मान के चलिए 30,000, तो डिफरेंस 10,000 का जो डिफरेंस निकल के आया, तो डिफरेंस बिटवीन गारंटी प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज बॉर्न बाय पार्टनर और पार्टनर्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया पार्टनर और पार्टनर्स। पार्टनर का मतलब ये होता है, सपोज दैट किसी फर्म के अंदर ए और बी 2 पार्टनर्स हैं एंड सी ने कंडीशन रखी है भाई मुझे तो 40,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब इस 40,000 की कंडीशन पे मान के चलिए बी एग्री नहीं हो रहा, बी ने बोला भाई मैं नहीं एग्री इस चीज़ के लिए, ठीक है भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। भाई मान के चलिए अगर कभी सपोज करिए प्रॉफिट 40 से कम होकर 30 रह गया, तो ऐसे में क्या होगा, तो 10,000 का डिफरेंस इन दोनों को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में बी ने कहा भाई देखो मैं नहीं दे सकता अपने हिस्से में से प्रॉफिट, ए को देना, ए देख लेगा। तो ऐसे में ए ने गारंटी, इट मीन्स कोई सिंगल पार्टनर, ठीक है, गिव द गारंटी टू ए न्यू पार्टनर फॉर ए गारंटी प्रॉफिट। तो ए ने कहा ठीक है भाई आप ए बी आप इसके लिए डोंट बी वरी, पूरा अमाउंट आपको मैं पे कर दूंगा मैं सी के लिए, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर पार्टनर यूज किया, लेकिन पार्टनर्स भी हो सकता है। पार्टनर में सपोज दैट बोथ पार्टनर ए एंड बी दोनों पार्टनर ने कहा ठीक है भाई हम दोनों मिलकर आपकी अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। तो हु हैव गारंटीड द प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो ए पार्टनर्स मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद ए गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट, विच मीन्स दैट if his share of profit is less than the that of the guarantee of the profit, then he would be paid the guaranteed share of the profit. The deficiency between guaranteed profit and actual profit is borne by partners or partners, ठीक है, who have guaranteed the profit in the agreed ratio, जो उनका रेशो बीच में डिसाइड हो गया है। अब स्टूडेंट्स में देर आर 2 कंडीशन आर अप्लाइड। ऐसे केस में आपकी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट इज व्हेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। इट मीन अगर जो गारंटी है वो सभी पार्टनर ने दे रखी है, रिमेनिंग पार्टनर, इट मीन्स व्हेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। जैसे यहाँ पर मैं बताया था कि ए एंड बी 2 पार्टनर है, ओके। सपोज करिए कि गारंटी दोनों पार्टनर ने दे दी है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज व्हेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एक्सिस्टिंग एंड ओल्ड पार्टनर, मतलब किसी एक पार्टनर ने या एक से ज़्यादा पार्टनर ने, जो पुराने पार्टनर है उन्होंने उसमें गारंटी दी है। तो देयर आर 2 conditions. Okay students, so firstly I hope you have understand about the meaning and the basic of the guarantee of a profit. Okay student, and now we solve numerical of this topic.